फाइव फेथ, जो एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। और मुझे वो प्रेजेंट करने का मौका मिला है, उसमें अपनी बात रखने का मौका मिला है, तो उसके लिए मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद, मतलब बहुत ही कृतज्ञ समझती हूँ कि ये मौका मुझे मिला है। अ, सबसे पहले तो इस सिस्टम में जो हमारा पहला जो फेथ होना चाहिए, हमको गॉड पे बिलीव होना चाहिए। और कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और यही चीज इस सिस्टम में भी जब हम आते हैं तो वो ईश्वर की कहीं ना कहीं मर्जी होती है, क्योंकि अ, अगर हमें कहीं ना कहीं से कोई ईश्वरीय वरदान नहीं रहता है तो हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते हैं। अगर हमें कोई इस सिस्टम को देता है तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कुछ ना कुछ अनुकंपा रहती है उनकी। और उसके साथ ही उनका जो सपोर्ट है, क्योंकि अगर हम कहीं जाना भी चाहें तो बोला जाता है ना कि अगर किसी भगवान के दर्शन के लिए भी हम जाते हैं तो भगवान ने बुलाया नहीं है, अब इसलिए इसलिए हमें मौका नहीं मिला है आने का, इसीलिए हम दर्शन करने नहीं आ पाए हैं, हमको ऐसा लगता है। तो इस सिस्टम में भी अगर हम आते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर जो है हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखते हैं, तभी हमको इस सिस्टम में आने का मौका मिलता है। लोग वहीं पहुंचते हैं जहाँ पे या तो उनकी मर्जी रहती है या तो ऊपर वाले की मर्जी रहती है। और मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा मानती हूँ कि अ, हम अपनी लाइफ में बहुत चीजें ट्राई करते हैं, चाहे जॉब के लिए हो चाहे पढ़ाई के लिए हो, लेकिन सक्सेसफुल हम उसी फील्ड में हो पाते हैं जहाँ पे हमारे साथ साथ ईश्वर की भी मर्जी होती है। जैसा मैं अपने ही बताना चाहूंगी, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। और इसके साथ ही बहुत ट्राई किया मैंने और अदर जॉब के लिए। लेकिन ये सिस्टम मेरे पास उस समय आया जब लॉकडाउन की कंडीशन थी, जब मुझे लगा कि ऐसा कोई काम हो जिसको मैं अपने प्रियजनों के साथ रहकर कर सकूं। तो ये उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, और जो एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी मानती हूँ मैं इसको। और इस सिस्टम में एक बात बोली जाती है, कहानी सुनाई जाती है, और ये कहानी अ, बहुत ही मतलब फिट बैठती है इस कहानी पे। एक राजा की कहानी है कि राजा जो है शिकार करने अपने मंत्री के साथ हमेशा जंगल जाता था। और हमेशा उनका एक प्रिय मंत्री था जिसको वो लेके जाते थे। एक बार वो जंगल में शिकार के टाइम पे थोड़ा आराम कर रहे थे एक पेड़ के नीचे, तो उनको वहां पे सांप ने काट लिया। तो जब वहां पे उसका कोई इलाज नहीं मिला तो उनका वो अंगूठा काटना पड़ा ताकि उनके शरीर में जहर ना फैल जाए। तो उस वजह से वो बहुत नाराज थे अपने मंत्री पे, और उन्होंने उस मंत्री को वापस आते ही कारागार में डाल दिया था। उसके बाद कुछ दिनों बाद वो फिर दोबारा शिकार करने गए, लेकिन इस बार वो मंत्री उनके साथ नहीं था। तो जब वो शिकार करने जंगल गए तो वहां पे वहां के जो कबीले वाले थे उन्होंने उन्हें पकड़ लिया बलि के लिए। और उस टाइम पे जब उनका बलि के लिए जब उनको ले जाया गया तो उनकी एक प्रक्रिया रहती है कि नहला धुला के जो जिसको बलि देना रहता है उसका कोई भी अंग शरीर से अलग नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा एक आदमी होना चाहिए, ये देखा जाता है। लेकिन वहां पे जब उनको पूजा वूजा करने के लिए जब देखा गया तो उनके पैर का अंगूठा कटा हुआ था, तो वो बलि के पात्र नहीं थे। तो उसकी वजह से उनको छोड़ दिया जाता है। तो पूछते हैं कि मुझे छोड़ कैसे दिया करके, तो बताते हैं कि आपका तो एक अंगूठा कटा हुआ है, आपका शरीर पूरा नहीं है, इसलिए हम आपका बलि नहीं कराएंगे। तो फिर वो वापस आते हैं, अपने उस मंत्री से मिलते हैं कि धन्यवाद, उस दिन अगर मेरा पैर का अंगूठा नहीं कटा रहता तो आज मैं जिंदा नहीं रहता। तो वो मंत्री उनको बोलते हैं कि धन्यवाद तो मैं ऊपर वाले का देना चाहूंगा, क्योंकि अगर उस दिन आपने मुझे अंदर नहीं डाला रहता कारागार में तो आज मैं आपके साथ गया रहता, और आपकी तो बलि नहीं चढ़ी रहती, लेकिन मैं जरूर वहां पे बलि का बकरा बन गया होता। तो ऊपर वाले की कृपा थी, इसलिए हमें यहाँ पे मौका मिला कि आप और मैं दोनों यहाँ पे सुरक्षित हैं। और उसका ही धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो आज जिंदा हैं वो उन्हीं की वजह से हैं।
तो इसीलिए मैं भी यहाँ पे ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि कहीं ना कहीं हम यहाँ पे अगर बैठे हैं, हम इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं, तो ईश्वर की ही मर्जी है। और ईश्वर ही सब कुछ देता है, क्योंकि हमारी जो, हम अपने आप में कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं हम उनका अंश है। और हर एक में एक ईश्वर का अंश होता है, और ईश्वर पर विश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, जो बोला जाता है इस सिस्टम में, एल्टॉस जैसे प्रणीत सिस्टम में हम अगर जुड़े हैं, तो उस कंपनी और प्रोडक्ट पे बिलीव हमारा होना चाहिए। कंपनी अगर कहती है कि अगर ये प्रोडक्ट नया है, इस प्रोडक्ट पे आप बिलीव करिए, तो उस प्रोडक्ट पे हमारा बिलीव तभी हो पाएगा जब उस प्रोडक्ट को हम 100% यूज करते हैं। कंपनी में इतने सारे प्रोडक्ट हैं, और हमारा बिलीफ सिस्टम कितना है उस पर डिपेंड करता है कि हम जो है इस सिस्टम में कितना अच्छा कर सकते हैं। कंपनी अपने आप में 100% हमको दे रही है, प्रोडक्ट के रूप में हो, चाहे ऑफर्स के रूप में हो, चाहे अ, उनकी सर्विस के रूप में हो, हमें हर कुछ कंपनी देती है। लेकिन अगर हमारा बिलीफ जो है कंपनी पे नहीं है, तो हम अपना ध्यान ही खुद खुद ब खुद भटकाते हैं, क्योंकि अगर हम इस पे भरोसा नहीं करेंगे तो हम किसी और के लिए सोचेंगे, किसी और पे फोकस करेंगे। इसलिए हमारा 100% बिलीव जो है कंपनी और प्रोडक्ट पे होना चाहिए, ताकि हम इस सिस्टम से अच्छा अपने लिए लाभ ले सके। इस सिस्टम में जो कंपनी और प्रोडक्ट है, हर हर कंपनी का एक प्रोफाइल होता है, जिसमें उसके प्रोडक्ट की गुणवत्ता का जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, वो हम जैसे लीडर है उनको करना पड़ता है। और उसके लिए जरूरी है कि हम कितना विश्वास करते हैं। हमारा जो बिलीफ है वो सामने वाले को दिखता है। अगर हम किसी के पास गए हैं और हमें अपनी कंपनी और प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, तो हम सामने वाले को कन्विंस नहीं कर सकते कि वो सिस्टम में जुड़े। हमारा भरोसा ही उसको दिखता है, क्योंकि बोला जाता है कि सबसे पहले जो है कोई भी आपका जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपसे जुड़ता है, लेकिन आप से वो तभी जुड़ता है जब वो देखता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस हम में तभी आएगा जब हम अपनी कंपनी और प्रोडक्ट पे 100% बिलीव करते हैं। क्योंकि बिना 100% बिलीव के हम सामने वाले को नहीं बता सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के बारे में या इस कंपनी के बारे में, और ना ही उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो इसमें बिलीव करेगा, क्योंकि हमारा आउटलुक देख के वो हमारे पास आया है। और उस कंपनी में उसको जोड़े जोड़े रखने के लिए हमारा विश्वास ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और बोला जाता है कि आधे अधूरे मन से कोई काम पूरा नहीं हो सकता है। और इसीलिए यहाँ पे अगर 100% बिलीव है, तभी हम इसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं और आगे इस कंपनी में बढ़ सकते हैं। और इस कंपनी और प्रोडक्ट की बिलीफ के लिए हमें जो है एक 100% यूजर बनना ही जरूरी है। और अगर हम किसी अगर पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को हम नया लाते हैं, तो उसको बनाए रखने के लिए भी हमारा जो विश्वास है वही उसको बल देता है आगे बढ़ने के लिए। साथ ही साथ इसमें जो तीसरा सबसे बड़ा जो विश्वास हमें होना चाहिए, हमारी अपलाइन पे। ईश्वर की मर्जी से हम इस सिस्टम में आए हैं। प्रोडक्ट है और कंपनी का जो है बैकग्राउंड है वो हमारे लिए सपोर्टिव है। लेकिन अगर आप जिस व्यक्ति के द्वारा इस सिस्टम में लाए गए हैं उस पे आपको भरोसा नहीं है, तो आप इस सिस्टम में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। कि जिन्होंने आपको लाया है वो इस सिस्टम में आपसे पहले आए हैं, उन्हें इस सिस्टम के बारे में आपसे ज्यादा बेहतर पता है। और उनको जो पता है उस चीज को अगर आप साथ में उनके फॉलो करते हैं, तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। कहते हैं ना कि अ, जैसे एक घर में अगर दो बच्चे हैं, और एक हायर क्लास में है, तो दूसरा जो छोटा बच्चा है उसको बोला जाता है कि अपने भाई या बहन से सीख, क्योंकि वो उस क्लास को पढ़ के निकल चुका है। तो यही चीज यहाँ पे भी लागू होती है कि हम अगर इस सिस्टम में किसी के द्वारा आए हैं, तो वो हमारे से पहले इनका स्टूडेंट रहा है। और हम कोई भी गाइडेंस अगर उनसे चाहते हैं, तो हमें उन पे विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें भरोसा नहीं है कि हमें सिखाने वाला इंसान अगर अच्छा जानता है, तो हम उसके बारे में अगर आधे अधूरे विश्वास पे रहते हैं, तो हम उसके द्वारा पूरा नहीं सीख पाएंगे।
और इस सिस्टम में हमारा अपलाइन जो है, गॉड के बाद जो दूसरा पर्सन है वो हमारा अपलाइन है। क्योंकि जैसे भगवान किसी का बुरा नहीं करते हैं, अपलाइन भी आपका बुरा नहीं करेगा, क्योंकि आप उसके लिए इनकम का स्रोत तो हो ही, लेकिन वो उसने आपको लाया हुआ है। वो आपके लिए वो हर चीज करेगा जो आपको इस सिस्टम में बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो उस पे हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए। विश्वास ही नहीं, केवल अटूट विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अपलाइन जो है हमारे गॉड फादर की तरह है इसमें। और उन पे भरोसा जो है हमारा बना रहना चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो अगला जो अ, विश्वास होना चाहिए हमारा, सिस्टम पे बिलीव होना चाहिए। एल्टॉस का जो सिस्टम है ये इतना शानदार है कि इसमें हर किसी को लेकर चलने की क्षमता है। हर परिस्थिति में इसकी डटे रहने की क्षमता है। जैसे लॉकडाउन का जो कंडीशन था 2 साल 2.5 साल का, इस बीच कई कंपनियां आई हैं, कई कंपनियां गई हैं, लेकिन हमारा जो एल्टॉस है ये इसमें बना रहा है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता इतनी अच्छी है। इनका जो सिस्टम है, इनका वर्किंग प्लान है, ये इतना अच्छा है। और ये बना रहा है क्योंकि इसमें लोगों का बिलीव रहा है। और इस सिस्टम पे हमारा 100% बिलीफ होगा, तभी हम इस सिस्टम में अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि इस सिस्टम में हम जो है यहाँ पे प्लान को देख के भी आए हैं, क्योंकि हमारा जो अपलाइन है उनके पास हमें बताने के लिए इस सिस्टम का एक प्लान था। उस प्लान पे जो हमारा भरोसा है उस अपलाइन की वजह से है, और उस अपलाइन ने जो हमें बताया है वो इस सिस्टम बताया है। तो सिस्टम पे अगर हम 100% बिलीव करते हैं, अपलाइन पे बिलीव रहता है हमारा, ईश्वर की ईश्वर की इसके ऊपर हमारी आस्था रहती है, कंपनी और प्रोफाइल के ऊपर हमारा बिलीव रहता है, तो हम इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस सिस्टम में हमारा जो ये सिस्टम हमसे सिर्फ दो चीज मांगता है, एक ईमानदारी से विश्वास, और हमारा संपूर्ण समर्पण। और अगर ये दो चीज हम इस सिस्टम में लगाते हैं तो हम इस सिस्टम से बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। और हर कोई यहाँ पे दो चीजों के लिए आया है एल्टॉस में, अगर कोई जुड़ा है तो स्वास्थ्य है और एक समृद्धि है। और स्वास्थ्य तो हम प्रोडक्ट से ले रहे हैं, प्रोडक्ट पे बिलीव कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य ले रहे हैं। लेकिन अगर समृद्धि का जो लाभ लेना है हमें, तो इस सिस्टम पर बिलीव होना चाहिए हमें। और बहुत ही अच्छा सिस्टम है जिसपे बिलीव करके बहुत से लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी जिंदगी को बदला है। और हमें भी 100% इस सिस्टम में बिलीव करके इस बिलीफ को बनाए रखना है। साथ ही साथ इसमें जो अ, पांचवा जो फेथ है हमारा, होना चाहिए खुद पर। क्योंकि ईश्वर की मर्जी से हम आने के बाद भी अगर खुद से अगर बिलीव हमारा डगमगा रहा है, तो भी हम इस सिस्टम में कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अ, बोला जाता है ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, बोला जाता है कि अगर हम हिम्मत करते हैं किसी काम को करने के लिए, तो हम हमारे ऊपर ऊपर वाले की कृपा होती है। लेकिन अगर हम खुद पे ही विश्वास हमारा डगमगा रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि अगर पूरी कायनात वाला जो एक डायलॉग है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपका साथ देगी। तो दिल से चाहने के लिए हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए कि ये चीज मुझे मिल सकती है। और ये सेल्फ बिलीफ जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी की बदौलत जो है हम इस सिस्टम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है मुझे मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने अपलाइन, अपने कोच